हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एक रोमांटिक कॉमेडी थाईलैंड मूवी जिसमें 26 साल की एक लड़की स्कूल से लेकर अब तक अपना फर्स्ट किस अपने प्यार के लिए बचा के रखती है। बट एक्सीडेंटली एक दिन वो एक स्कूल के लड़के को किस कर देती है। बाद में वो लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। आगे उसके साथ क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो में बनी रही है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शाह नाम की लड़की को भागते हुए देखते हैं जो कि हमें अपने बारे में बताती है कि वो एक वर्किंग वूमेन है और इन दिनों उसकी लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पर उसकी बस भी छूट जाती है और हमें बताती है कि स्कूल टाइम में उसका एक लड़के पर क्रश था। जब वो क्रश को अपना लव कन्फेस करने वाली थी तभी एक दूसरी लड़की आकर उसे प्रपोज कर देती है और वो लड़की उसके प्यार को छीन कर ले जाती है। ये सब देखकर बेचारी शाह का तो दिल ही टूट जाता है। यहाँ पर उसके क्रश का नाम होता है ओम और दूसरी वाली लड़की का नाम होता है पेम। कॉलेज में आने के बाद उसने ओम को भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन भूल नहीं पाई और तब से अब तक वो सिंगल है। एक दिन शाह के स्कूल का रीयूनियन होता है। यहाँ पर ओम भी आया हुआ होता है। ओम को देखकर शाह अपने ख्यालों में खो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब शाह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने ओम बैठा होता है जो कि उससे मीठी मीठी बातें करता है और शाह उसे अपना नंबर दे देती है। घर आकर शाह पागलों की तरह खुश होने लगती है जैसे कि उसकी लॉटरी लग गई हो। अगले दिन बस में भी शाह ओम के ख्यालों में खोई रहती है। उसकी बगल वाली सीट पर एक स्कूल का लड़का होता है जो कि उसके कंधे पर सर रख के सो रहा होता है। इससे शाह थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। फिर ओम शाह को ऑफिस छोड़ने के लिए आता है जहाँ पर उसका कुछ सामान कार में ही रह जाता है और वह सामान लेने के लिए कार में झुकती है तो उसके फ्रेंड समझ लेते हैं कि शायद शाह अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। लिफ्ट में ये दोनों फ्रेंड शाह को चिढ़ाने लगते हैं कि आखिर तुमने अपनी पहली किस कर ही दी। शाह उन्हें बताती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने अपनी फर्स्ट किस अभी तक बचा के रखी है। फिर शाह सपना देख रही होती है कि वो ओम को किस कर रही है बट वो असलियत में तो बस में होती है और गलती से वो अपने पास बैठे स्कूल के लड़के को किस कर देती है और फिर वो उस लड़के पर ही गुस्सा करने लगती है। वो लड़का कहता है कि एक तो तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, ऊपर से तुम मुझे ही डांट रही हो, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। इस पर गुस्सा होकर शाह उसे पीटने लगती है। घर आकर भी शाह अपने फर्स्ट किस के खो जाने का दुख मनाती है। बैग में चेक करने पर वो देखती है कि उसका फ़ोन मिसिंग है और वो अपने नंबर पर कॉल करती है। सामने एक लड़का होता है, वो बस वाला लड़का ही होता है। वो लड़का कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं दूंगा। शाह इस पे बोलती है कि तुमने भी तो मेरा फर्स्ट किस चुराया है। फिर वो लड़का हंसने लगता है। वो कहता है कि तुमने अब तक अपना फर्स्ट किस नहीं किया। इस पे शाह चिढ़कर अपना फ़ोन काट देती है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल पेरामी सरनेम वाले लड़कों को बुलाती है। इस लड़के का सरनेम भी पेरामी होता है इसलिए वो भी जाता है। वहाँ जाकर वो शाह को देखता है जो कि उसकी तरफ उंगली करके कहती है कि इसी ने मेरा फ़ोन चुराया है। ये सुनकर बाकी लड़के खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल इसे खूब डांटती है और शाह को उसका फ़ोन दिलाती है और वो कहती है कि अगर गलती की है तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और उसे छड़ी से पीटने लगती है। शाह उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती और मार मार कर उसका सजा देती है। इसकी भरपाई करने के लिए शाह उसे खाना खिलाने के लिए ले जाती है। रेस्टोरेंट में इस लड़के से बेटा तक नहीं जाता है। वो कहता है कि आंटी तुम्हें मेरे स्कूल का एड्रेस कैसे पता चला। शाह इस पर चिढ़ के बोलती है कि मैं किस एंगल से तुम्हें आंटी लगती हूँ। इस पे लड़का कहता है कि फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँ। शाह कहती है कि मुझे मिस बोलो और वो लड़का कहता है कि तुम भी मुझे प्यार से बेस बोल सकती हो। तभी उसे ओम का कॉल आता है जो कि उसे कल रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन शाह बन ठन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वहाँ पर वो ऑलरेडी बेस को बैठा हुआ देखती है। वो बेस से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेस बोलता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर खाना खाने आया हूँ। तभी यहाँ पर ओम आता है। ओम को देखकर बेस अपना मुंह बिगाड़ने लगता है। शाह नर्वस होकर अपना डिनर कंप्लीट करती है। फिर ओम शाह को घर छोड़ने के लिए आता है और उसे किस करने ही वाला था तभी एक फूल वाला आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। वो उस फूल वाले को भगाकर दोबारा शाह को किस करने वाला होता है लेकिन वो फूल वाला वापस आ जाता है। इन सब से इरिटेट होकर ओम शाह को बाय बोलकर घर चला जाता है। जब शाह बाहर आकर देखती है तो ये फूल वाला और कोई नहीं बेस होता है। वो बेस को कहती है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इस पे बेस बोलता है कि आखिर तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और भरपाई के लिए कल तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। अगले दिन बेस अच्छे से तैयार होकर शाह का वेट कर रहा होता है तो दूसरी तरफ शाह आंटियों वाले ओल्ड फैशन ड्रेस पहनकर आती है। बेस उसे बोलता है कि ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है। इस पे शाह उसे बोलती है कि अगर चलना है तो चल वरना मैं जा रही हूँ। फिर ये दोनों मॉल में जाते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ इन दोनों को माँ बेटा समझती है और वो कहती है कि यह आंटी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही। यह सुनकर शाह का मुंह उतर जाता है तो बेस कहता है और पहनो आंटी वाले कपड़े और अगली बार मेरे साथ अच्छे कपड़े पहन के चलना। इस पे शाह बोलती है कि कौन सा अगली बार मेरे को दिख मत जाना और वो जाने लगती है। बेस उसके पीछे जाता है और कहता है कि जरा उस तरफ तो देखो। वहाँ पर ओम अपनी गर्लफ्रेंड पेम के साथ होता है। बेस बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर यही दिखाने लेकर आया था। ये देखकर शाह का दिल चकनाचूर हो जाता है। ऑफिस में शाह ये सारी बातें अपने दोनों फ्रेंड को बताती है। तभी यहाँ पर बेस आता है जो कि खुद को शाह का बॉयफ्रेंड बताता है।
सा उसके पास जाके कहती है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक स्कूल के बच्चे हो। सा के दोनों फ्रेंड को बेस काफी हैंडसम लगता है। वो सा से पूछते हैं कि आखिर तुमने इतने जल्दी इतना हैंडसम लड़का कैसे पटा लिया। सा उन्हें बताती है कि ये पास के ही ऑफिस में काम करता है। फिर ये सब साथ मिलकर लंच करते हैं। दूसरे दिन सा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बेस के स्कूल में पहुंच जाती है। बेस भी उसे इस अवतार में देखकर चौंक जाता है। तभी यहाँ पर बेस के कुछ दोस्त आ जाते हैं और सा से पूछते हैं तुम कौन हो। सा उन्हें बताती है कि मैं 12th में पढ़ती हूँ। ये दोस्त बेस से पूछते हैं कि ये लड़की कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है। इस पे बेस कहता है कि बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, ये ऑफिस में काम करती है। जिस पे सा यहाँ पर काफ़ी शर्मिंदा होती है। फिर बेस सा का हाथ पकड़कर उसे अपनी क्लास में लेके जाता है। दरअसल सा यहाँ पर अपना फ़ोन लेने आई होती है जो कि बेस ने अपने लॉकर में रखा है। बेस बोलता है कि फ़ोन के लिए तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। सा इस पर गुस्सा होकर उसे मारने लगती है। इस पे बेस भी उसे मारता है, लेकिन सा यहाँ पर नाटक करके रोने लगती है। बेस उसे सॉरी बोलता है तो वो बेस को पीटने लगती है। इसी लड़ाई में ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है और बेस सा का हाथ पकड़ के उसे लैब में लेके भागता है। लैब में आकर सा कहती है कि मुझे स्कूल टाइम में लैब बहुत पसंद थी क्योंकि इसकी खिड़की से मैं अपने क्रश ओम को देखा करती थी। सा बेस को कंकाल से डराने की कोशिश करती है। बेस तो नहीं डरता, लेकिन बेचारा कंकाल ही टूट जाता है। जाते टाइम बेस सा को अकेले ही लैब में छोड़ के चला जाता है। क्योंकि लैब में बहुत अंधेरा होता है, इसलिए सा डरने लगती है। तभी उसे बेस का कॉल आता है। बेस कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें तो लैब बहुत पसंद है। इस पे सा बोलती है कि मुझे लैब नहीं पसंद है, खिड़की पसंद है। बेस कहता है कि फिर खिड़की पे आओ, तुम्हें क्या दिख रहा है। सा खिड़की पे आती है तो वो देखती है कि बेस उसके लिए एक रोमांटिक सॉन्ग गा रहा होता है। यह देखकर सा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। खुश होकर सा बेस के पास जाती है। बेस उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी जीएफ बन जाओ, और वो सा को किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सा ने भी बेस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया होता है और ये दोनों साथ में रिलेशन में रहने लगते हैं। काफ़ी दिनों तक ये साथ में एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सा बेस को बोलती है कि कभी भी मेरे फ्रेंड को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक स्कूल के बच्चे हो। बट एक दिन सा के फ्रेंड को पता चल जाता है और वो सा को कहते हैं कि तुम एक स्कूल के बच्चे को कैसे डेट कर सकती हो, उसके आगे उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कहीं ना कहीं सा को भी ये सब बातें ठीक लग रही होती है। सा बेस को इसके बारे में बताकर उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। इस पर बेस बोलता है कि बस इतनी सी बात है, मैं तो वैसे भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी डैड की बड़ी सी कंपनी संभालने वाला हूँ। रही बात एज गैप की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। फाइनली इमोशनल होकर सा भी उसकी बात मान जाती है। बेस सा को अपने साथ अपने घर पर लेके आता है। क्योंकि आज पूरे दिन बेस घर के बाहर था, इसलिए बेस के आते ही उसके डैड उसे पीटने लगते हैं। सा उसके डैड को रोकती है तो उनके पूछने पर बेस सा को अपनी फ्रेंड बताता है। फिर सा बेस की चोट पर दवाई लगाती है। इमोशनल होकर बेस बताता है कि मेरी मॉम की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी, तभी से मेरे डैड ने मुझे संभाला है। अगले दिन सा ऑफिस जाने के लिए अपने घर के बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर के सामने बेस सोया हुआ है। वो बेस को अपने घर के अंदर लेके आती है तो सा को पता चलता है कि रात को उसके डैड ने उसकी खूब कुटाई की थी, इसलिए बेस वहाँ से भागकर यहाँ पर आ गया। रात में जब सा ऑफिस से घर आती है तो यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है कि कहीं बेस जोश में आकर उसके साथ कोई कांड ना कर दे। बेस शावर लेके बाहर आता है। सा उसे सोने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे सोने से पहले एक जरूरी काम करना है। सा गलत समझकर उसे डांट देती है। बाद में उसे पता चलता है कि बेस तो स्कूल के असाइनमेंट की बोल रहा था। कुछ देर बाद एक बात पर इनकी बहस होने लगती है और ये लड़ाई करने लगते हैं। इसी लड़ाई में ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, लेकिन सा चुपचाप सो जाती है। काफ़ी दिनों तक बेस सा के घर में रहता है। एक दिन ओम सा के पास आ जाता है और वो सा से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो तो सिर्फ उसके साथ उसके बेबी के लिए है और सच्चा प्यार तो वो सा से ही करता है। ये सब बातें सा बेस को कॉल करके बताती है। बेस ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो सा का घर छोड़कर अपने दोस्तों के यहाँ पर रहने चला जाता है। दूसरे दिन जब बेस अपनी म्यूजिक क्लब में पहुँचता है तो वो देखता है कि सा यहाँ पर उसका वेट कर रही है। क्योंकि वो सा से गुस्सा है, इसलिए वो सा को डांट कर वहाँ से भगा देता है। एक दिन ओम सा को एक क्लब में लेके जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी बेस आया हुआ है क्योंकि वो इस क्लब में अपना बैंड प्ले करता है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। तभी क्लब में अनाउंस होता है कि जो भी सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसे एक फेमस सिंगर के साथ किस करने का मौका मिलेगा। सा की टेबल से उसकी फ्रेंड बोली लगाती है और वो जीत जाती है। स्टेज पे आती है और वो उस सिंगर को किस करने वाली होती है। तभी वहाँ पर बेस आकर उस सिंगर को हटाता है और खुद सा को किस कर लेता है। जब सा बेस का मास्क हटाकर उसे देखती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ओम की गर्लफ्रेंड पेम ये सब देख लेती है और वो बेस को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। सा भी उसे जाते हुए देख लेती है। ओम सा को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पेम का अफेयर बेस के डैड के साथ चल रहा है और वो बेबी भी उनका ही है। पेम जाकर बेस के डैड को बता देती है कि सा बेस की गर्लफ्रेंड है। उसके डैड बेस को धमकी देते हैं कि सा से दूर रहना,
वरना यह सा के लिए अच्छा नहीं होगा। बेस को पता है कि उसके डैड क्या कर सकते हैं, इसलिए वो भी मजबूरी में सा से अलग होने का डिसाइड करता है। सा बेस से मिलने के लिए आती है और वो बेस की चोट देखकर उस पर दवाई लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बेस उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सा भी उसकी गाड़ी के पीछे काफ़ी देर तक भागती है। बेस भी ये सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर आगे चलकर वो अपनी गाड़ी से उतरता है और सा को रोड के एक साइड करके कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। सा बेचारी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब 5 साल बीत चुके हैं और अब तक सा बेस को नहीं भूल पाई है। एक सुबह सा अपने घर में एक सूटकेस को देखती है। उसे लगता है कि शायद उसके भाई आए होंगे, लेकिन वो देखती है कि ये तो बेस है और वो उसके पास जाती है और इमोशनल होकर वो बेस को हग कर लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।